चलिए नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ रहे हैं इस समय एक ऐसी संस्था के साथ जो संस्था आपको देने वाली है भारत में आने वाला एक महत्वपूर्ण बदलाव की तरफ एक नई दिशा। वो नई दिशा क्या होनी है? हम आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश के सरकार में लगातार बहुत मुश्किल से आपको वैकेंसीज मिल रही हैं, बहुत मुश्किल से भर्ती मिल रही है। और इस बेरोजगारी के दौर में जब आपको एक मौका ऐसा मिल जाए दोस्तों, वो मौका देखिए कितना बड़े अक्षरों में हमने लिख रखा है, पीईटी 2021। मतलब 2021 का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके पास ये आने वाला है दोस्तों, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना नया है कि किसी को पता ही नहीं है कि तैयारी तो करें मगर करें कैसे। मगर हम बताएंगे दोस्तों तैयारी करें कैसे, क्योंकि हमने एक एक्सपर्ट की टीम तैयार कर रखी है जो आपको इस बार इस नए कॉन्सेप्ट के साथ रूबरू कराएगा और 2021 में सफलता दिलाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं कि इस सफलता को पाने के लिए हमें किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा और कौन कौन सी चीजों को समझना पड़ेगा। बिफोर मैं आपको बताऊं कि ये पेट आखिर है क्या, आपको एक ऐसे दृश्य की तरफ ले चलना चाहता हूं दोस्तों। वो दृश्य देखिएगा कैसा है कि भारत के इतिहास में, भारत के ऐतिहासिक दौर में सबसे बड़ी तकलीफ है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरी तरफ देखिए सर्विसेज है, आपका सर्विस सेक्टर। सोचिए इस सर्विस सेक्टर पे जाने के लिए इतनी भारी मात्रा में दोस्तों, इतनी भारी मात्रा में मतलब तराजू का एक पल्ला बहुत कायदे से भारी है और दूसरे में जगह ही नहीं है कि आप उस पर चढ़ सके। तो उस छोटे से हिस्से पे अपने आप को स्थापित करने के लिए हमें क्या करना है? वही एक स्ट्रेटजी होगी, वही एक तरीका होगा, एक कुछ ऐसा जुनून होगा कि इन मात्र गिने चुने लोगों में आपको हम बैठा देंगे और बैठाने की पूरी गारंटी लेंगे दोस्तों। क्योंकि हमने फिर कहा है आपको कि हमारे पास है एक्सपर्ट की टीम जो अपने अपने सब्जेक्ट में महारथी है, पिछले कई महीनों से तैयारियां कर रही है आपको पढ़ाने के लिए इस अपने सब्जेक्ट से। और इस पेट कोर्स से जैसे ही पेट का नाम आया, हमें पता था कि इस बेरोजगारी के दौर पे एक बहुत बड़ा मौका आपके पास आने वाला है, इसलिए हमने तभी से अपनी टीम लगा रखी थी। अब सोचिए उत्तर प्रदेश में सबऑर्डिनेट सर्विसेज का सिलेक्शन, उसका कमीशन है आपका यूपी ट्रिपल एस सी। यूपी ट्रिपल एस सी क्या होता है दोस्तों? यूपी ट्रिपल एस सी एक सपना होता है, उस सपने को जीना पड़ेगा। उस सपने को जीने के साथ साथ हमें उस सपने के बारे में जानना पड़ेगा। मतलब कि यहां से होके आपको, ये जानते हैं वीडीओ निरंतर पढ़ते हैं, उसके साथ साथ आप जानते हैं लेखपाल। ठीक है दोस्तों, लेखपाल, साथ ही साथ लोअर पीसीएस तक, मतलब अन्य कई ऐसी चीजें हैं, मगर ये तीन मुख्य चीजें आपको बता दे रहा हूं। इतनी भर्तियों में आपके लिए ये टेट महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए आपको कुछ बातें बताता हूं जो रिसेंट के अनाउंसमेंट्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा। रिसेंट अनाउंसमेंट समझिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज आप देख लीजिए कि पीईटी 27 लाख ने कराया पंजीकरण। 27 लाख पंजीकरण दोस्तों, 27 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक तरीके से। देखिए बहुत ही भारी मात्रा में बेरोजगारी, यहीं से आप समझ सकते हैं। अब इस 27 लाख में दूसरी तरफ देखिए लेखपाल के 52,000 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव स्वीकार। 52,000 पदों पर हो सकती है भर्ती लेखपाल में। तो चलिए 27 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, उनमें से कुछ गिने चुने लोग ऐसे होंगे, मतलब ये 52,000 पद भर्ती हो सकते हैं और उसमें से एक पद आपका है। मुझे पता है दोस्तों आपका है, क्योंकि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप अगर ये 5200 आपके जो पद दिखा रहे हैं, इस पद में अगर जीरो एक और भी कम कर दिया जाए तो आप मेहनत करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये उसके साथ साथ देखिए सितंबर में हो सकती है प्रारंभिक अर्हता की परीक्षा। मतलब समय नहीं है यार, कुछ ऐसा करना है कि समय को यूटिलाइज कर ले जाएं। क्यों मौके को चूक रहे हैं भैया? समय नहीं है, समझ लीजिए। आइए आपको बता देता हूं कि तैयारी करनी कैसे है। पहले उसके लिए आपको स्ट्रेटजी समझनी पड़ेगी और सिलेबस समझना पड़ेगा। हर एक कंटेंट के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए हर एक व्यक्ति हमारे पास स्पेशलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है,
और वो अवेलेबल जो स्पेशलिस्ट होगा उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में कायदे से पता है कि कैसे मेरे साथी कितना जल्दी कोई चीज सीख सकते हैं। जैसे कि भारतीय इतिहास शुरुआत में ही आपके पास 5 नंबर का आ जा रहा है, 5 मार्क्स का, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये दोनों ही इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें अभी आपको बताता हूं कि इसके अंतर्गत क्या आएगा, पहले जानते चलिए। तो ये हो गया आपका भारतीय इतिहास, ठीक है, ये भारतीय इतिहास का हिस्सा हो गया। फिर आएगा ज्योग्राफी, मतलब ओवरऑल सभी को देखते चलिए आप, तो जीएस है आपका, ये जीएस का कितना बड़ा योगदान है आप देखते चलिए। फिर आएगा इकोनॉमिक्स, फिर आएगा संविधान, देखते चलिए। फिर उसके बाद सामान्य विज्ञान, इतनी चीजें तो जीएस से ही हैं आपके पास। सोचिए लगभग 50 नंबर आपके पास जीएस से ही आ जा रहे हैं। उसके बाद देखिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा हिंदी है, थोड़ा सा इंग्लिश है और थोड़ा सा रीजनिंग है। फिर 10 नंबर का सबसे बड़ा हिस्सा एक आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही स्पेशल टीम्स लगी हुई हैं, जिसमें आपके लिए कंटेंट तैयार करने से लेकर कंटेंट को एक्सप्लेन करने तक एक स्पेशलिस्ट आपके सामने बैठेगा। उस स्पेशलिस्ट को देखने के बाद आप समझेंगे कि आखिर आप सही जगह आ गए हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां से रास्ता निकलता है एक सरकारी कुर्सी का। उस कुर्सी पर जब आप बैठेंगे दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि इस पढ़ाई का क्या महत्व था। और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस के कुछ स्पेशल रैंडम टॉपिक्स हैं, जिनके बारे में अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। और ये 30 मार्क्स याद रखिएगा, लास्ट में बताऊंगा, स्पेशल 30 मार्क्स है आपके लिए। क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये आपको फ्री में मिल रहा है, समझ लीजिए। क्योंकि ये जो टेबल होता है, ग्राफ होता है, और एक आपके लिए गद्यांश होगा, मतलब एक छोटा सा आपके पास गद्यांश होगा, जिसको आपको एनालाइज करके 10 नंबर ले लेने हैं। ये 30 स्पेशल मार्क्स आप देखिएगा दोस्तों। आइए थोड़ा सा हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि इतिहास में क्या क्या आना है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको हम ही आपको कवर करने वाले हैं, और इसमें एक एक चीज आपको, मतलब कहां से सिंधु घाटी की सभ्यता शुरू होती है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, रावी नदी के तट पर आपको हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे क्षेत्रों को समझाने का तरीका, ट्रिक्स, एवरीथिंग इज विद अस। हमने बहुत इस पे मेहनत कर रखी है और आपको मेहनत कराकर छोड़ेंगे, और आने वाले समय में पेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कराकर छोड़ेंगे। इसके साथ देखिए वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, हर एक चीज का एक किस्सा होता है। वो एक कहानी अगर आपके दिमाग में हमने बैठा दी, तो इस वंश से कोई भी नाम आपसे अगर कोई पूछ लेता है, सम्राट अशोक जैसे सबसे बड़ा नाम मौर्य वंश का रहे हैं, कोई भी नाम अगर आपसे कोई पूछ लेता है, तो आप कभी भी उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, नेवर। गुप्त में देखिए ये 2 नाम दिए गए, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय माने विक्रमादित्य, ठीक है। और राजा हर्षवर्धन, राजपूत काल में कई राजपूत रहे हैं, एवरीबॉडी हम लोग सभी को कवर कर देंगे, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे हल्दी घाटी वाले महाराणा प्रताप हो। सल्तनत काल में दिल्ली की सल्तनत की बातें करेंगे, खिलजी की बातें करेंगे, और लोधी वंश, जितने भी वंश हैं मुगल साम्राज्य उसके बाद आएगा। फिर मराठा होंगे, मतलब शिवाजी आएंगे, और उसके साथ ही ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माने 1857 का विद्रोह। देखिए इतने ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, साथ ही साथ ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, जो कि जेन्युइन सी बात है, पढ़ाई है। आइए देखते हैं अगले पोर्शन पे हमें और क्या मिलता है। भारतीय इतिहास तो आपने समझ लिया दोस्तों। इतिहास से जब आगे बढ़ेंगे तो स्वतंत्रता का आंदोलन मिलेगा आपको, मतलब नेशनल मूवमेंट्स। भारत में ऐसे कौन कौन से नेशनल मूवमेंट्स हुए जहां पर आपको सीखने को मिला कि अब देश में विद्रोह का दौर है, कुछ नया करने का दौर है। और वो नया कैसे समझेंगे आप बताइए? इतने बड़े कॉन्सेप्ट को इतनी आसानी से समझने का तरीका यही होता है कि यहाँ पर ये स्वाधीनता आंदोलन के जो प्रारंभिक वर्ष हैं, उस वर्ष में जब आप पहुंचेंगे तो मैं आपको कुछ ऐसे किस्से सुनाऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको उसी स्टेज पर ले जाकर खड़ी कर देगी कि आप भी उस स्वतंत्रता संग्राम के एक हिस्सा रहे हैं। आप स्वयं को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश मैं यहाँ पर होता और यहाँ पर मेरी भूमिका होती, ठीक है। और देखिए किसकी भूमिका? महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं की भूमिका भी हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ सभी क्रांतिकारी आंदोलन जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु, और साथ ही साथ आपके इलाहाबाद वाले चंद्रशेखर आजाद जी को पढ़ेंगे।
बहुत से ऐसे नाम हैं जो आपके लिए रेलिवेंट रहेंगे, क्योंकि एग्जाम कैसे क्रैक करना है, टॉपिक वाइज सिलेबस से चलकर, इसीलिए टॉपिक वाइज अभी बता रहा हूं और इसी टॉपिक वाइज आप चलेंगे। अगर आज का नोट्स आप कल उठाकर देखेंगे तो उसमें कोई कमी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और साथ ही साथ जानते रहिए, इतने बेहतरीन नोट्स आपने कभी नहीं पाए होंगे, क्योंकि जिस चीज के लिए एक अलग कमिटी, एक अलग टीम एफर्ट कर रही है तैयार करने के लिए नोट्स, तो वो चीज जाहिर सी बात है उसमें कमी नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। किसी तरीके की कमी नहीं होगी, इसकी गारंटी हम ले सकते हैं, इसकी गारंटी हमारा ड्रीम जॉब्स ले सकता है, ठीक है। सपनों की नौकरी को पूरा करना उद्देश्य है हमारा, और प्राप्त करना उद्देश्य आपका होना चाहिए, ठीक है। तो जान लीजिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो हमारी जिम्मेदारी है, और इसीलिए सिलेबस आज समझा दे रहे हैं ताकि कल से जब हम आए तो पूरी तैयारी के साथ आए, ठीक है। जीत की तैयारी हमें रखनी होगी पहले से, क्योंकि सफलता क्या होता है दोस्त, आपके हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होता है, ठीक है। तो हाथों की लकीरों को देखना बंद कर दीजिए, लकीरों को घिस डालिए अपनी कलम से लिखते लिखते, ताकि वो माथे में जो पसीना आए वो आपको कल को एक बढ़िया ओहदे पर बैठा कर छोड़े, ठीक है दोस्तों। भूगोल में जब आप पहुंचेंगे तो इन एक एक टॉपिक का हमारे गुरु जो रहेंगे वो एक एक टॉपिक का आपके लिए रखे हैं ट्रिक, हर एक चीज का अलग ट्रिक, जिससे आपको एक ही क्लास में संभवतः सभी चीजें याद हो जाएं, चाहे वो पर्वत हो, चाहे मरुस्थल हो, चाहे वन हो, चाहे खनिज हो, एवरीथिंग हैज देयर ओन स्पेशल ट्रिक्स। वो ट्रिक्स आपको करेंगी बहुत ही अधिक इफेक्ट, ठीक है। तो इन इफेक्ट के लिए रहिए तैयार। और अर्थव्यवस्था पे पहुंचेंगे तो अर्थव्यवस्था मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, अर्थव्यवस्था मैं पढ़ाऊंगा। भारत का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा रहा, आजादी के बाद से कैसे कैसे आगे बढ़े, 1991 पे आते ही ऐसी कौन सी घटना हुई जो आदरणीय वित्त मंत्री उस समय मौजूद थे, फाइनेंस मिनिस्टर आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने ऐसी कौन सी बदलाव वाली रणनीति आपके लिए ला दी। उस रणनीति को पढ़ेंगे और समझेंगे, साथ ही साथ उसमें से स्पेशल टॉपिक्स निकालेंगे जो आपके एग्जाम के लिए आना है। और एक चीज और है कि ये तो पेट का एग्जामिनेशन है, इसके पहले तो हुआ नहीं है, प्रैक्टिस सेट कैसे होगा। प्रैक्टिस सेट तभी आपके लिए पॉसिबल है जब चारों तरफ से इसके कोर्सेस को समझने वाले लोग आपके लिए अलग अलग क्वेश्चन बनाकर लेकर आए, ठीक है। यहां अच्छी टीम, साथ ही साथ आपको बता रहा हूं ऑन स्क्रीन टीम के साथ साथ ऑफ स्क्रीन टीम भी एफर्ट करती रहेगी, ताकि इस बार पेट के एग्जाम को आप क्रैक कर सकें दोस्तों, ठीक है। आर्थिक सुधार से लेके एवरीथिंग, मतलब कृषि कहां से बदला, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कहां से हुआ, आखिर मोदी सरकार आई तो इन्होंने क्या दिया, या इससे पहले की कांग्रेस सरकार ने क्या दिया। वो नहीं सोचेंगे कि मोदी जी कह देते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, कुछ ना कुछ किया रहा होगा, उसकी बातें हम लोग सीखेंगे, और बाकी गवर्नमेंट ने क्या किया उसकी बातें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। फिर देखिए भारत का संविधान, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको संविधान के बारे में पता होना चाहिए। वो संविधान समझने का तरीका ही अलग होता है, क्योंकि आप कहीं और अगर जाएंगे तो लोग शुरुआत जब करेंगे तो पहले कह देंगे आइए मौलिक अधिकार ही पढ़ा देते हैं, मगर वो तरीका सही नहीं है दोस्तों। पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये मौलिक अधिकार जो है आपका, ये कहां पर आता है। देखिए ऊपर जैसे जैसे चलते रहेंगे, सब एक स्टेप वाइज उन्होंने सिलेबस दिया है, और इसी स्टेप वाइज हम आपको समझाएंगे राज्य व्यवस्था आखिर क्या होती है, फिर उसमें भारतीय संविधान की कितनी बड़ी भूमिका है, उसके बाद संविधान की विशेषता क्या है, फिर उसके बाद सिद्धांत कौन से हैं, तब कहीं जाकर आप मौलिक अधिकार पर पहुंचेंगे और कर्तव्यों पर पहुंचेंगे। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, ऐसी कई चीजें हैं जो आपके लिए रेलिवेंट होने वाली है दोस्तों। तो इस रेलिवेंसी के लिए अपने आप को एक अर्जेंसी प्रोवाइड करिए, कुछ चीजों को ऐसे सोचिए कि हमें अर्जेंटली चाहिए, ये किसी भी हाल में चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए। दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने का सपना सभी देख लेते हैं, लेकिन अगर कह दिया जाए कि दिन दोगुनी और रात चौगुनी मेहनत कर लीजिए तो तकलीफ हो जाती है। लेकिन जान लीजिए कि जबरदस्ती हार्ड वर्क क्यों करें जब आपके पास स्मार्ट वर्क करने का मौका है। वो स्मार्ट वर्क आपको बना देगा, सेलेक्ट करा देगा, हर तरीके से आपको एक जॉब के काबिल बना देगा। जो जॉब आप ज्वाइन करेंगे दोस्त,
उस जॉब का अलग ही ओहदा होता है, अलग ही मतलब होता है। सोचिए, ये एक छोटा सा हमारा ड्रीम जॉब्स का एसोसिएशन है, यहां के आप मेंबर बन गए, यहां पर आप आ गए हैं दोस्तों। सोचना शुरू कर दीजिए, यहीं से आपके सपने की शुरुआत चालू होगी। और यहां पर आने के बाद आप धीरे से, एक वैकेंसी आ रही है लेखपाल की, ठीक है। अभी हम आपको यहां पर क्या कराने जा रहे हैं, सिर्फ अभी का सपना मत देखिए कि आप सिर्फ पेट क्वालिफाई कर रहे हैं। यहां पर एक वैकेंसी आ रही है लेखपाल, या कह दीजिए वीडियो, और इस वैकेंसी पे आप एक अधिकारी के तौर पर तैनात होने वाले हैं। आपके पास पहले से ही, जब आप अपनी कुर्सी पर पहुंचेंगे तो उस कुर्सी पर कपड़े से साफ करने वाला मेंबर आपके पास अवेलेबल रहेगा दोस्तों, ठीक है। पहले ही आपकी कुर्सी चमकने लगेगी, और उसके बाद जब आप उस कुर्सी पर बैठेंगे तो अपने सम्मान को अभी से देखना चालू कर दीजिए। और जब आप एक सम्मानित ओहदे पर होंगे तो उससे पूर्व आपकी जांच होना जरूरी है। वही जांच का प्रक्रिया है पेट। प्रीलिमिनरी को हटाने के लिए एलिजिबिलिटी का टेस्ट करा दिया जा रहा है, ठीक है। और वहां पर जब आप एलिजिबल हो जाएंगे तो कौन रोक सकता है यार, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि एलिजिबिलिटी एक ऐसी चीज है कि उसके बाद कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर आपने अपनी एलिजिबिलिटी को साबित कर दिया कि यस आई एम एलिजिबल फॉर दिस, ठीक है, उसके बाद कोई आपको मना नहीं कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, विज्ञान को पढ़ने के लिए विज्ञान के एक स्पेशलाइज्ड टीचर हमारे पास हैं। इनको आप कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स में, कई जगह पर, ऑफलाइन ऑनलाइन कई जगह पर देख चुके होंगे। हम आपके सामने जल्दी ही उनको लॉन्च करेंगे, उनसे मिलिएगा आप लोग। मैं बता रहा हूं दोस्तों, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कमांड से पढ़े जाते हैं, वही कमांड हम खोज के लाए हैं आपके लिए, ठीक है। तो भरोसा रखिए, उम्मीद रखिए, और अपने सपनों को साकार करिए। जब सपने देखना चालू करेंगे तो आंखें आपकी बंद नहीं होनी चाहिए। आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति या मिसाइल मैन कह दीजिए अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपकी आंखों को बंद नहीं होने देते, मतलब आपको सोने नहीं देते हैं। तो अब भूल जाइए 2 महीने के लिए सोना। 2 महीने हम लोग को इतनी मेहनत करनी है कि कोई हमें रोक ना सके। ये पेट हम लोगों को क्रैक करने से कोई ना रोक सके। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमें इस चीज से रोक सकती है, बशर्ते हम उसको ठान लें। क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर हार मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। तो ठानना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। प्रारंभिक अंक गणित भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें पूर्ण संख्या आएगी आपकी, भिन्न तथा दशमलव आएगा आपका, ठीक है। प्रतिशत मतलब हर एक 100 पे आपको क्या क्या मिलेगा, और साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, ऐसी कई चीजें आपको मिल जाएंगी दोस्तों। और आइए देखते हैं सब्जेक्ट्स में आपके लिए और क्या क्या हैं, और कौन कौन सी चीजें हम आपको देने वाले हैं। सामान्य हिंदी। हिंदी यूं तो कहा जाता है कि हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव के तौर पर हिंदी ले आ दिया जाए दोस्तों, तो कभी कभी हो जाती है तकलीफ। क्यों हो जाती है तकलीफ भाई? तकलीफ इसलिए हो जाती है कि आपने उसको समझने की कोशिश ही नहीं की कि कैसे संधि होगी, कहां कहां कौन कौन से शब्द विलोम होंगे या पर्यायवाची होंगे। मतलब एक जैसे मीनिंग वाले अर्थ को आपको समझना ही नहीं आता है दोस्तों। और साथ ही साथ देखिए, मुहावरे, लोकातियां, सामान्य शुद्धियां, ये सभी चीजें जब आप एक स्पेशलाइज्ड पर्सन से, एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन से पढ़ेंगे, फिर कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए हर एक चीज का एक अलग स्पेशलिस्ट आपके पास रखा गया है। और अंग्रेजी, भाई उत्तर प्रदेश वालों के लिए कहा गया है कि अंग्रेजी थोड़ा सा वीक होती है, तो इस बार साबित कर देना है कि नहीं, हमारी अंग्रेजी वीक होगी यार। हम तो वो हैं जो अंग्रेजों को अंग्रेजी सिखा दें, तो अंग्रेजों को अंग्रेजी सिखाने वालों की अंग्रेजी वीक करेंगे आप। आपके उत्तर प्रदेश ने इतना कुछ देश को दे रखा है, और आप एक ऐसी पोस्ट पे बैठकर अपनी तरफ से देश को कुछ देने के सपने देख लीजिए। आखिर कल को उस पोस्ट का महत्व दुनिया को पता चलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से एक लोअर पीसीएस के अधिकारी हुए, आप में से कोई एक व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य करता है जो पूरे देश में हिट हो जाए।
उसको पूरा देश खोजने लगे। ऐसे कई अधिकारी हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो वीडियो रहते हैं, उनको भी लोग जानने लगते हैं जब वो कुछ नया कर देते हैं। तो इसी नए के लिए हमने भी कुछ नया करने का सोच रखा है, ताकि नया एग्जाम, नई टीम, नए बच्चे, नए लोग और सब कुछ नया होगा, फिर भी क्रैक आप करेंगे, इसकी गारंटी हमारी है। ठीक है, याद रखिएगा, क्रैक आप करेंगे, क्योंकि आपको क्रैक कराने के लिए हम जो बैठे हैं और हमारे साथ साथ हमारी टीम जो बैठी है। और देखिए रीजनिंग क्या होता है कि रीजनिंग का जो वर्ड है रीजन, कारण, अगर क्रम एवं रैंकिंग में 1 2 3 4 जैसे पूछ लिया, इसकी रैंकिंग इनमें से कौन सी होगी, तो उसका कारण खोजना पड़ेगा कि किस कारण से आप उसकी रैंकिंग को निकाल रहे हैं। रीजनिंग यूं तो प्रैक्टिस का खेल है और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम आपको 2 महीने में ही ऐसी प्रैक्टिस करा देंगे कि आप सोचेंगे कि यस, आई एम एलिजिबल फॉर पैट, आई एम एलिजिबल फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, और वो गवर्नमेंट जॉब मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। दोस्तों सभी सिलेबस को जानते चलिए, इसीलिए पूरे सिलेबस को अभी समझा दे रहा हूं, क्योंकि आपके लिए ये कोर्स स्टार्ट होना है, आपके लिए ये सपना स्टार्ट होना है। आज से ही आप सपने की जिंदगी में चले जाइए दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आपकी आंखें खुल जाएंगी, उस सपने की तरफ आप बढ़ना चालू कर देंगे, फिर आपके कदम कोई नहीं रोक पाएगा। Nobody can stop you when you starting your effort by your own। जब आप अपना एफर्ट अपने से चालू कर देंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको क्या कह रहा था, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया जाएगा। करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा महत्व ये रहेगा यहां पर कि पर डे स्पेशल एनालिसिस होगा करंट अफेयर्स का। ऐसे कौन कौन सी घटनाएं आज की तारीख में हुई जिससे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब फर्जी हम न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाएंगे और आपको इलाहाबाद में फला जगह चोरी हुई ये नहीं बताना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि एंटरटेनमेंट के नाम पे कंटेंट देना भूल जाते हैं। तो हमें 2 महीने कंटेंट पे एफर्ट करना है। 2 महीने मोबाइल फोन में अपने एंटरटेनमेंट देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि 2 महीने बाद वही एंटरटेनमेंट आप स्वयं बैठकर कर सकते हैं। मगर अगर ये 2 महीने 3 महीने आपसे छूट गए तो फिर नौकरी भी छूट जाएगी दोस्तों। इस बार एलिजिबिलिटी ले लीजिए, क्योंकि धुआंधार वैकेंसीज आनी है। ठीक है, बाद में हो सकता है आप एलिजिबिलिटी लेकर बैठे रहें, बट वैकेंसीज का कोई भरोसा नहीं होता है। भारत सरकार लगातार वैकेंसीज के मामले में धोखा दे रही है। चलिए छोड़िए, उसके बाद सामान्य अध्ययन कहिए, सामान्य जागरूकता आप कहिए, तो सामान्य जागरूकता में आप कितने जागरूक हैं ये पूछा जाता है। भारत के पड़ोसी देश जिसके लिए आप लोग ट्रिक अक्सर कई लोग यूज करते हैं, बचपन में एमबीए किया, माने बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान के सभी सेगमेंट्स आपके लिए कवर वहां पर कर दिए जाते हैं। फिर देश, राजधानी, मुद्रा, करेंसी, एवरीथिंग फ्रेंड्स, एवरीथिंग। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी आपके लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, क्योंकि हमारे पास जो स्पेशलिस्ट रहेंगे उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब कोई आदमी 6 महीने से अधिक, जब से आपको पता चला है कि पेट आने वाला है, आप सोच रहे हैं कि पेट में हम करेंगे क्या, और हमारी टीम सोच रही है कि आपको पढ़ाएंगे कैसे। हमारी टीम खोज रही है ऐसे ऐसे कंटेंट जो एग्जाम में आ सकते हैं। और एक दावा और कर सकता हूं दोस्तों, अगर इन सभी कंटेंट को आपने कवर कर लिया तो इससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसको कवर करेंगे तभी जब रेगुलर सभी क्लासेस को आप अटेंड करेंगे हमारे साथ। तो अब इस सेशन के बाद से आपको रेगुलर हमारे साथ जुड़ जाना है, और ये आपका 30 मार्क्स स्पेशल है। 30 मार्क्स स्पेशल माने 30 नंबर आपकी उंगलियों पर रखे रहेंगे अगर आप उसको वास्तव में जानते रहेंगे क्या है ये 30 नंबर दोस्तों, उंगलियों पे, इन योर हैंड्स। 30 मार्क्स आर इन योर हैंड्स फ्रेंड्स। 30 नंबर आपकी उंगलियों पे कैसे रहेंगे मैं बता दूं, ऐसे रहेंगे कि सोचिए टेबल आपके सामने बनी हुई है, उस टेबल में सब कुछ आपके सामने रखा हुआ है और वही उठाकर आपको आंसर पे रख देना है। तो जब सब कुछ सामने है तो भी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि उस पर फोकस नहीं है आपका, उस पर कंसंट्रेशन नहीं है आपका। उसी कंसंट्रेशन को बनाने का तरीका देगा आपको ड्रीम जॉब्स। हम देंगे वो तरीका, हम तैयार करेंगे आपको, और आपके पेट एग्जामिनेशन को हम कराएंगे क्रैक। ये पेट एग्जामिनेशन आप क्रैक करेंगे
बहुत ही सिस्टम के साथ दोस्तों, ठीक है, बहुत ही कायदे से आप पेट को करने वाले हैं क्लियर। आप पेट के लिए हो जाएं तैयार, बिकॉज दिस पेट इज गिविंग यू वेरियस अपॉर्चुनिटीज। ये अपॉर्चुनिटीज हमको कैच करनी है, और कहते हैं ना कि मौका बार बार नहीं आता है, एक आध बार आता है। वो एक आध बार का मौका आपके पास आ चुका है, क्योंकि लेखपाल, वीडियो, लोअर पीसीएस, एवरीथिंग, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके सपने की उम्मीद को पूरा कर सकती हैं। और उस उम्मीद के साथ मैं आनंद आपके साथ अवेलेबल रहूंगा, ठीक है। मैंने इतनी बड़ी क्लास को कवर कर दिया, अभी अपने बारे में नहीं बताया हूं। आप मेरे बारे में दोस्तों कायदे से तभी जानेंगे जब आप पहली मेरी क्लास को अटेंड करेंगे। और उसमें अब समय नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप जुड़ेंगे मेरी क्लास में आप पहुंच जाएंगे, वहां मैं बताऊंगा कि आखिर मैं कौन हूं और मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूं, आप मेरे साथ जुड़ के क्या क्या पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ यहां पर हम इस सेशन को ओवर करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग जुड़ने के लिए, मेहनत करने के लिए और अपनी जी जान लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी टीम तो जी जान लगा चुकी है दोस्तों। और जान लीजिएगा, अब आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आपकी स्क्रीन पे नीचे एक नंबर चल रहा होगा, 98 39 12 80 40, मतलब 9839128040। इस पे व्हाट्सएप करिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। जुड़ने की सारी प्रक्रिया आपको बताएंगे, कैसे जुड़ना है, कैसे हम आपको सिखाएंगे, कहां से आपको नोट्स मिलेगा, कहां से आप प्रैक्टिस करेंगे, कहां से आप इस सपने की जिंदगी में घुस जाएंगे, क्योंकि आज का जो सपना है वो कल पूरा होना है, और वो कल आने में अब देर नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो जुड़ जाइए और जानते रहिए अब जो मौका है, जिसको हमने आपका नाम दिया है ड्रीम, ठीक है दोस्तों, ड्रीम और जॉब। ड्रीम और जॉब का मतलब है, ड्रीम प्लस जॉब मतलब अगर आपने सपने देखे हैं तो सपने के साथ एक नौकरी जुड़ी होगी। वो सरकारी नौकरी, सरकारी बाबू बनने का जो सपना है ना, वो कोट पैंट पहन के और चारपहिया गाड़ी से उतरने का जो सपना है, वो यहीं से पूरा होगा। इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्त कि अब हो जाइए तैयार, अब आपको सरकारी बाबू बनना है और चारपहिया गाड़ी से उतरना है कुछ दिनों में, ठीक है। तो तैयार हो जाइए, जुड़ जाइए ड्रीम जॉब्स के साथ। जो नीचे लिखा हुआ नंबर आपको मिल रहा है 98 39 12 80 40, इस नंबर के पे व्हाट्सएप करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। मैं आपके साथ एफर्ट करूंगा और मेरी टीम एफर्ट करेगी, बशर्ते हमसे आधा एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा। पहले ही बता दे रहा हूं, अगर मात्र 50% आपने कर दिया तो 150% हम करेंगे, ताकि आप क्रैक हो जाएं। और फिर एग्जाम क्रैक होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, फिर इसी के साथ इस सेशन को करते हैं एंड, और आपसे मिलेंगे अपनी पहली क्लास, जो इंट्रोडक्शन आपको दूंगा मैं इतिहास का, वहां पर मिलेंगे और बताएंगे कि आखिर कैसे ऐतिहासिक घटनाओं को हम मजेदार तरीके से कवर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जुड़ जाइए ड्रीम जॉब्स के साथ और व्हाट्सएप मैसेज तुरंत से करना चालू कर दीजिए, क्योंकि मौका अभी स्टार्ट होना है। लिमिटेड हम लोग भी रहेंगे, क्योंकि कुछ लिमिटेड लोगों को ही सिलेक्शन दिला सकते हैं, तो बहुत अधिक भीड़ लेने की उम्मीद नहीं रखे हैं हम। बस यही उम्मीद है कि आप में से कुछ लोगों का साथ हमें मिल जाए और हमारा साथ आपको मिल जाए, और दोनों लोग सफलता के साथ आपकी सीढ़ियां बनकर हम खड़े रहेंगे। आप बस कदम बढ़ाते रहिए, चढ़ते रहिए, वो मंजिल आपकी है, मुझे दिख रही है, वो मंजिल आपको भी दिखनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी पहली हिस्ट्री की क्लास के साथ आपको।